हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स है। और इसमें आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 5 के हमने 4-5 शॉर्ट्स बनाए हैं। उस शॉर्ट्स में हमने आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी बताई है, बाकी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक नहीं खुलेगा क्योंकि यूट्यूब ने ये सेवा समाप्त कर दी है। तो आप उस लिंक को कॉपी करके किसी ब्राउज़र में डाल के आप देख सकते हो, या किसी व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही आपका, तो उस पर आप उस लिंक को कॉपी करके और पेस्ट करके उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्टेप्स ऑब्लिक प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो जो स्टेप हम बता रहे हैं ऐसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा। और इसकी भी थ्योरी आपको या इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। यहाँ पे हम आपको केवल समझाते हैं, बोर्ड पे नोट्स नहीं देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, फर्स्ट हेडिंग होती है सेटअप अ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, अगर हमको जो है इसके स्टेप्स लिखने हैं तो सबसे पहला स्टेप्स होता है सेटअप अ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, टू टेस्ट वेदर अ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आपने एक स्टेटमेंट ले ली। अब आपको क्या करना है कि एक नल हाइपोथेसिस लेनी है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी होती है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने एक नल हाइपोथेसिस में क्या लिखा, द नल हाइपोथेसिस कैन बी सेट एज पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 140। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 से। म्यू है हमारा पॉपुलेशन मीन, म्यू 0 है हमारा इज हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अब ये हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या होता है इसको आप समझिए, अभी हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 140 लिखा। पहले हमने इसको लैंग्वेज में लिखा कि द नल हाइपोथेसिस कैन बी सेट एज द पॉपुलेशन मीन इक्वल टू 140। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, H0 नल हाइपोथेसिस का सिंबल है डॉट, ये बीच में रेशियो, और यहाँ पे क्या लिखा है म्यू, ये क्या है पॉपुलेशन मीन है, इज इक्वल टू म्यू 0 हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन है, और ये म्यू 0 की वैल्यू दी हुई है 140। ठीक है, तो कोई स्टेटमेंट हमने ले लिया। फिर हमने एक नल हाइपोथेसिस ले ली, क्या ले ली कि H0 डॉट म्यू, डॉट नहीं है ये रेशियो म्यू, ये किसके इक्वल है 140 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमें एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेनी होती है। तो नाउ सेट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज रैशनली अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की अपोजिट होनी चाहिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अपोजिट कैसे होगी कि ये H0 म्यू जो लिखा हुआ है ये इक्वल टू 140 के है, अगर हम इसे नॉट इक्वल टू 140 लिख दे तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी, ऑल्टरनेट अपोजिट। ठीक है, रैशनली अपोजिट हो जाएगी ये। तो इसके बाद तो यहाँ हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू म्यू 0, म्यू 0 140 है तो मतलब नॉट इक्वल टू म्यू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 140। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन का मतलब क्या है, जो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू 0, ये रैशनली अपोजिट होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस के। जब आप रिसर्च करते हो तो आप जो है क्या करते हैं, हाइपोथेसिस आप एक होती है आपकी, उसको आप टेस्ट करते हो। तो ये टेस्ट का पहला स्टेप होता है कि नल हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है, रैशनली अपोजिट होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, और हमें
जो नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट होता है उसका उल्टा हमें लेना होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। फिर करना क्या होता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से नल हाइपोथेसिस को क्या कर देना होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं और उसको हमें रॉन्ग साबित करना होता है, और फिर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वही सही है। ठीक है, ये होता है तरीका। अब μ0 इज हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो h1 जो है, यहां देखिए h1 क्या है, h1 म्यू लेस देन μ0। यहां से प्रूफ हो रहा है ना कि अगर वो जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो उसमें जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो पॉपुलेशन मीन है म्यू है वो नॉट इक्वल टू 140 है। इसका मतलब वो 140 के इक्वल नहीं है, पर 140 से छोटा हो सकता है पॉपुलेशन मीन या 140 से बड़ा हो सकता है पॉपुलेशन मीन। समझ रहे हो? जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुई, h1, म्यू क्या है हमारा पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन अगर इक्वल टू नहीं है 140 के तो इसका मतलब पॉपुलेशन मीन 140 से बड़ा हो सकता है या फिर 140 से छोटा हो सकता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 140। तो हमें तो इसके रैशनली अपोजिट लेनी होती है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू 140। तो नॉट इक्वल टू 140 है, इसका मतलब कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो या तो छोटी है या तो बड़ी है पॉपुलेशन मीन से। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। वैसे तो नोट्स हम आपको देंगे तो हम इसको रब करते हैं, फिर इसका यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपको बताएंगे कि क्या करना होगा। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है सेटअप अ सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल इज रिलेटेड टू नल हाइपोथेसिस एंड डिनोटेड बाय अल्फा। The size of rejection or critical region is also known as the level of significance। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये significance है क्या, significance level है क्या। Obtained result, जो हमको result मिला है, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको और क्लियर होगा। जो हमको रिजल्ट मिला है वो फ्री होना चाहिए। किससे? फ्री फ्रॉम डिसीजन मेकर्स। जो उसको कर रहा है, उस हाइपोथेसिस को जो टेस्ट कर रहा है उससे फ्री होना चाहिए। मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए कि उसने डिसाइड कर लिया है कि ये सही है ये गलत। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब सिग्निफिकेंस लेवल जो मेनली 3 यूज होते हैं, 0.01, 0.05 और 0.1 are the most commonly used level of significance of researchers। ठीक है, सिग्निफिकेंस बाय रिसर्चर्स। तो अब इसमें आप समझो कि इस 0.05 का मतलब क्या है। अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 5%। 0.01 क्या आ जाएगा, 1%। अगर सिग्निफिकेंट लेवल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम 0.05 यूज करते हैं। और इसका क्या मतलब है, 0.1 का 10%। ठीक है, तो ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें अगर नहीं क्वेश्चन में गिवन है तो 0.05। 0.05 का मतलब 5%। अब सुनिए क्या बात है, ये क्यों होता है ये सब। तो ये है कि जो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो नल हाइपोथेसिस में अगर 5% की एरर आ रही है या 1%, 100 में 95% वो सही है। अगर 5% की एरर आ रही है या 1% की एरर आ रही है, सही होने के बावजूद नल हाइपोथेसिस को, इतनी कम एरर का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो सही है, लेकिन इतनी कम एरर होने के बावजूद अगर हम उस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देते हैं तो क्या होता है, टाइप, उसे क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। हमने शॉर्ट्स बनाया ना टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पे, तो वो यही है कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल का क्या मतलब है कि अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल है
कि 100% में केवल 5% की एरर है या 100% में केवल 1% की एरर है, तो बहुत ही छोटी एरर है। इसके बावजूद मतलब बाकी वो 95% सही है नल हाइपोथेसिस, लेकिन 5% की एरर है। सही होने के बावजूद अगर हम उसको गलत ठहरा देते हैं तो यहाँ पे टाइप 1 एरर होती है। ठीक है, अगर सही होने के बावजूद हमने गलत ठहराया 5% की एरर तो टाइप 1 एरर है, लेकिन अगर गलत है और गलत को हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो होती है हमारी टाइप 2 एरर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, सेटअप अ सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, तो 1 और 2 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब हम कौन सा टेस्ट यूज करें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए? कई तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, वी कैन सेलेक्ट अ सुटेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में हम कौन सा टेस्ट सेलेक्ट करें? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप क्या है, मतलब वो आपकी जो हाइपोथेसिस है किस तरह की है, नंबर क्या है उसमें, मतलब कितनी बड़ी है या छोटी है, लेवल ऑफ डेटा क्या है। ठीक है, तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टैटिस्टिकल हम स्टैटिस्टिक्स यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से होते, सुटेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो स्मॉल सैंपल साइज है टेस्ट का, n इज लेस देन 30। n क्या है? सैंपल साइज। और n इज ग्रेटर देन 30 है तो वो लार्ज सैंपल टेस्ट है। तो ये जो जेड टेस्ट होता है वो स्मॉल सैंपल टेस्ट में भी होता है और लार्ज सैंपल टेस्ट में भी होता है। तो स्मॉल सैंपल है तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, और लार्ज सैंपल टेस्ट है तो जेड टेस्ट, और इसे जो एक्स की तरह बना होता है इसे हम बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको रब करेंगे, अब लिखेंगे फोर्थ पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन ये पॉइंट स्टेप 4 में हम क्या करते हैं? डूइंग कंप्यूटेशन। अब हमें पता चल गया कि कौन सा टेस्ट यूज करना है, कौन सा टेस्ट यूज करना है, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद फिफ्थ स्टेप होता है मेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन हम कैसे लेते हैं? व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब जो टेस्ट हमने यूज करा उससे जो हमने वैल्यू निकाली, कैलकुलेट करी, या तो जेड टेस्ट यूज करा या टी टेस्ट यूज करा, तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली तो वो अगर लेस देन है क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? जेड टेस्ट और टी टेस्ट, इन सब की अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग सिग्निफिकेंट लेवल में। क्वेश्चन में गिवन होगी तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं गिवन होगी तो आप सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 वाला ले लोगे, और उसके हिसाब से जेड टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो 1.96 होती है, टी की भी कुछ होती होगी इसी तरीके से, वो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो वाली वैल्यू छोटी है उस सिग्निफिकेंट लेवल वाली वैल्यू से, उसे हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, उस लेवल से अगर छोटी है, इसका क्या मतलब है? देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो आप इतना ध्यान रखो कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है क्रिटिकल वैल्यू से तो वो नल हाइपोथेसिस क्या होगी? एक्सेप्टेड होगी। और इसी का उल्टा सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड। उसके बाद जनरली इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 5% का मतलब 100 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा? 0.05 इज यूज टू टेक द डिसीजन। जो हमने बताया ना कि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से वैल्यू ले लोगे और उसको रिजल्ट बता दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 10 मार्क्स का हम यहाँ लिख देते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, ज्यादा लिखना भी नहीं है,
केवल फटाफट पढ़ के एक बार आप लिख के देख लेना, एग्जाम के लिए आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।